एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन 5 है, उसको पहले आप रीड करें, फिर हम उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। Question 5. A quantity of tea is sold at rupees 48 per kg at a profit of 20%. Yes. The total gain is rupees 90. What is the quantity of tea sold? ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चला ना कि हमने फाइंड क्या करना है। व्हाट इज द Quantity of the tea sold. टी सोल्ड। जितनी चाय बेची गई है उसकी क्वांटिटी बतानी है, कितने किलोग्राम बेची गई है। Yes. तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि पहले इसका डाटा जो है ना वो हम लिख लेंगे। Okay. अब ये देखिए जरा लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ टी पर केजी मीन 1 kg। Yes. तो इसको जो मैंने कलर किया है ना वो पहले हेडिंग में मैंने लिख दिया। Yes. क्वांटिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 kg, ये इस क्वेश्चन में से ले लिया। देखिए आगे मैंने सेलिंग प्राइस जो है ना इसको ये कलर दिया है वो ले लिया। सोल्ड एट रुपीज 48, तो ये लिख दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg टी इज 48, क्योंकि 1 kg टोटल क्वांटिटी थी ना Yes. उसकी, तो उतनी बेचने पर 48 रुपीज सेलिंग प्राइस है। यानी 1 kg जो चाय थी ना वो 48 की बेची। Yes. ठीक हो गया। अब उसके बाद इतना इस हिसाब से बेचने से प्रॉफिट होता है 20%। टोटल प्रॉफिट नहीं बताया बल्कि उसकी परसेंटेज बताई। तो यही ऐसी इसी तरह हमने हेडिंग लिख लिया कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%। ये हेडिंग भी आ गया ना, उसी कलर में मैंने दे दिया। उसके आगे है टोटल गेन इज रुपीज 90। तो इस तरह बेचने से उनको टोटल गेन या प्रॉफिट हुआ है 90। तो ये सारा हमारा यहां तक आ गया ना। और उसके बाद असल में हमने क्वांटिटी ऑफ टी बताना है, लेकिन हम पहले ये देखेंगे इस क्वेश्चन में कि इसमें 20% के हिसाब से 1 kg टी सेलिंग करने में कितना प्रॉफिट होता है। Okay. जब ये प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा तो असली प्रॉफिट कितना है 90। Yes. वो हम यूनिटरी मेथड से फाइंड करेंगे। Yes. तो पहले आप देखें कि हम इसको 20% के हिसाब से ये पता करते हैं कि कितने रुपीज प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखें जरा, हमने यहां लिखा है कि 20% प्रॉफिट एम्प्लाइज दैट सीपी इज रुपीज 100। अगर सीपी रुपीज 100 हो देन एसपी इज रुपीज 100 प्लस 20, यानी कि रुपीज 120। ठीक हो गया। पहले ऐसे क्वेश्चन किए आपने। Yes. अब हमें इसका सीपी भी पता है 100 और सेलिंग प्राइस भी पता है 120। किस हिसाब से? जबकि 20% प्रॉफिट हो। Yes. तो इसको हम यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करने के लिए हम इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे, अपनी स्टेटमेंट को इस तरह से लिखेंगे कि हमें सीपी फाइंड करना है। सीपी का वर्ड लास्ट पे आए। Yes. तो सेलिंग प्राइस का शुरू में आए, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस पता है ना। Yes. तो इसलिए हमने लिखा यहां पर हमने लिखा इफ सेलिंग प्राइस इज रुपीज 120, ये जो किया, देन सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100, ये वाली। इतना पता चल गया? Yes, sir. अच्छा, तो इफ सेलिंग प्राइस इज रुपीज 1 यूनिटरी मेथड, देन कॉस्ट प्राइस याद आया आपको? Yes. 100 over ओवर 120। यही मेथड है यूनिटरी मेथड का। हम 100 ओवर 120 कर लेंगे। अब ये 1 का पता चल गया, लेकिन असल तो हमारे पास प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस 48। तो फिर वो हमने यहां से ले ली, उसी कलर में मैंने ये लिखी। Yes. इफ एसपी इज रुपीज 48 देन सीपी। अगर एसपी 48 होता है तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस हमें नहीं ना पता थी। No, sir. अब फाइंड हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, इसी को नीचे लिखा ना, ये जो 1 का होता है ना इसको यहाँ नीचे लिखते होते हैं। Yes. फिर मल्टीप्लाई करते होते हैं इधर वाले नंबर के साथ। अब मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ। इतना पता चल गया? Yes. अच्छा, अब देखिए ये 0 0 से कैंसिल कर दिया हमने। Yes. ये 0 100 का और 120 का ये 0 कैंसिल हो गया। अब 12 का टेबल 48 पे पढ़ लेते हैं। 12 1s are 12, 12 4s are 48। तो ये 10 रह गया और 4 रह गया, तो 10 4s are 40। तो देखा कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस कितनी पता चल गई? 40। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई
इसकी सेलिंग प्राइस क्वेश्चन ने बताई थी 48, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं बताई थी। वो इम्प्लाइज दैट करके तो हमने फाइंड कर ली कि वो 40 है। जब ये पता चल गई है ना, तो हम अब इसका प्रॉफिट भी फाइंड कर लेंगे। जाहिर है 48 में से 40 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा, गेन पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब कॉस्ट प्राइस पता चल गई है। ठीक है, देखिए अब प्रॉफिट या गेन कैसे फाइंड होता है कि एसपी में से सीपी माइनस करने से हमें पता चल जाएगा। एसपी क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 और सीपी हमने खुद फाइंड किया है 40, माइनस करने से ₹8 आ गया। तो ये इसका 8 रुपीज गेन या प्रॉफिट आया है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में बताया कि उसको गेन हुआ है 90 रुपये। कितना? 90। तो अब हम यूनिटरी मेथड से 90 के हिसाब से भी हम पता कर लेंगे कि अगर तो 8 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है ना, तो जब टी थी 1 kg। ठीक है, तो जब 90 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो फिर कितने केजी टी सोल्ड? यस, और हमने वही फाइंड करना है कि कितनी केजी टी सोल्ड हुई। यस, ठीक है, हमने ये फाइंड करना है कि कितने केजी टी सोल्ड हुई है। तो हमने फिर यूनिटरी मेथड दोबारा यूज किया, एक दफा ऊपर किया, अब दोबारा करेंगे। अब क्या लिखेंगे? इफ गेन इज ₹8 देन क्वांटिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 kg। देन क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ टी भी लिख सकते हैं। देन क्वांटिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 kg। अच्छा, तो फिर उसी तरह अब ₹8 के नीचे क्या लिख देंगे? 1। इफ गेन इज ₹1 देन क्वांटिटी ऑफ टी इज, ये देखें 1/8। वही सूल चल रहा है ना, ये ऊपर आएगा, ये ओवर के नीचे 1/8। अब जो असली उन्होंने गेन बताया हुआ क्वेश्चन में वो 90। तो यहाँ लिखेंगे इफ गेन इज ₹90 देन क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड, ठीक है, इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 90। हो गया। यस। अब क्या हुआ कि यहाँ पर 90 है और 8 है, ये डिवाइड नहीं होता आपस में। 2 का टेबल तो इसमें चला जाएगा, ये 2 से 90 कैंसिल होता है, लेकिन हाँ पूरा डिवाइड 90 को पूरा डिवाइड नहीं करेगा 8। तो 90 1s are 90 ओवर 8 आ जाएगा। 90 ओवर 8 को फिर डिवाइड करना है। 90 ओवर 8 को डिवाइड करेंगे, 90 को 8 से जब डिवाइड करेंगे ना, तो 11.25 kg आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रफ में करते भी हैं। अच्छा, इसको हम डिवाइड करते हैं, ये 90, ये वाला 91 are 90 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 1s are 8 माइनस किया तो 1, तो ये 0 इसके साथ हमने ज्वाइन किया, 10 बन गया। फिर 8 1s are 8 और 10 minus 8 is 2। अब 2 रिमाइंडर आ गया ना। अब हम क्या करते हैं कि इधर डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं और उसको क्वेश्चन में ले जाते हैं। यहाँ पहले पुट करना है, फिर ऊपर ले जाना है। यहाँ आ गया पॉइंट, और फिर हमें इधर 0 पुट करने की परमिशन मिलती है, और फिर इस 0 को हम ज्वाइन करते हैं 2 के साथ। 20 बन गया। और 8 2s are ये 8 2s are 16। 8 2s are 16 माइनस किया तो ये क्या आ गया? 4 आ गया। फिर एक और 0 हम यहाँ पुट करते हैं, और उस 0 को भी हम 4 के साथ यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। 40 बन गया। तो 8 5s are 40। तो ये देखा 11.25, तो ये आ गया 11.25 kg। ये भी इधर लिख देते हैं 91 और 90 ओवर 8 पहले ये लिख लें, फिर ये ऐसे कर। पहले ये स्टेप।